ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 दिसंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। जिस्म को याद नहीं करना है। जिस्म को याद नहीं करना है। दो प्रश्न। पहला प्रश्न, जिन बच्चों को नॉलेज मिली है उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? जिन बच्चों को नॉलेज मिली है उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? उत्तर, ओहो बाबा, आपने तो हमें जिएदान दे दिया। आपने तो हमें जिएदान दे दिया। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया। तो कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए। तो कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए। जब तक इस चीज को फील नहीं करेंगे तो शुक्रिया भी नहीं निकलेगी। दुखों से छुड़ाया है तो दिल से शुक्रिया निकलती है। अगर आज भी दुख फील करते तो कैसे शुक्रिया करोगे? इसीलिए कहा, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान आ गया है, नॉलेज आ गई है, उनके मुख से ऐसे बोल निकलेंगे, ओहो बाबा, आपने तो हमें जिएदान दे दिया। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया। तो कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रग ना जाए, उसके लिए क्या करना है? अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रग ना जाए, उसके लिए क्या करना है? उत्तर, बाबा कहे बच्चे, कोई भी चीज, बाबा कहे बच्चे, कोई भी चीज लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। बाबा कहे बच्चे, कोई भी चीज लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएगी। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएगी। बाप की याद भूल जाएगी। बाप की याद भूल जाएगी। तो अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रग ना जाए, उसके लिए क्या करना है? उत्तर, बाबा कहे बच्चे, कोई भी चीज लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएगी, बाप की याद भूल जाएगी। आज का गीत है, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए किया है। ओम शांति। बच्चों को धीरज कौन दे रहा है? बच्चों की बुद्धि झट बेहद के बाप तरफ चली जाती है। सो भी सिर्फ इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि जाती है। यूं तो बेहद बाप की तरफ भूतों की बुद्धि जाती है, परंतु उन्हों को यह मालूम ही नहीं है कि यह संगम युग है। बाप आया हुआ है, सबको एक ही बार पता तो नहीं पड़ सकता। बच्चे बाप का बने तो मालूम पड़े। अब तुम बच्चों ने बाप को जाना है, जानते हो बाबा आया हुआ है।
जानते हो बाबा आया हुआ है, बेहद का वर्षा दे रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले तुमको दिया था। वे आते ही हैं बच्चों को बेहद स्वर्ग का वर्षा देने। वे बेहद का बाप होते हुए फिर पढ़ाते भी हैं। भगवान यानी बाप, फिर भगवानुवाच अर्थात पढ़ाते हैं। भगवान यानी बाप, फिर भगवानुवाच अर्थात पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या है? पढ़ाते क्या है? वह भी तुम बच्चे समझते हो। हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। बाबा कोई शास्त्र तो पढ़ा हुआ नहीं है, ये दादा पढ़ा हुआ है। उनको कहा ही जाता है ज्ञान का सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी। खुद भी कहते मैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को अच्छी रीति जानता हूं। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये मेरे रचे हुए नहीं है। पूछा जाता है ये शास्त्र कब से पढ़ते आए हो? तो कहते हैं ये परंपरा से चला आया है। तो बाप कहते हैं मेरे को तो कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है, ना मेरा कोई बाप है, और सब गर्भ में प्रवेश करते हैं, माता की परवरिश लेते हैं। मैं तो गर्भ में आता ही नहीं हूं जो माता की परवरिश लूं। मनुष्य की आत्मा गर्भ में जाती है। सत्युग के लक्ष्मी नारायण ने भी तो गर्भ से जन्म लिया, तो वह भी मनुष्य ठहरे। मैं तो इस शरीर में आकर प्रवेश करता हूं। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक। अब ये अक्षरों को जानते नहीं, कल्प की आयु का भी किसी को पता ही नहीं है। बाप ही बैठ समझाते हैं। मैं तुम्हारा बाप भी हूं, शिक्षक भी हूं, सतगुरु भी हूं। तुम जानते हो ये बाबा मिल्कियत देने वाला है। बाबा स्वर्ग की बादशाही देने आया है, नरक की राजाई थोड़े देंगे। अब यह बुद्धि में रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। तो बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। अब कहते हैं मेरी मत पर चलो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। फिर द्वापर से तुम रावण की मत पर चलते हो। तो सतयुग में तो कोई मनुष्य की मत गति सदगति के लिए नहीं मिलती, ना दरकार है। और कलयुग में सब गति सदगति के लिए मत मांगते हैं। जानते हैं ना, हम कोई समय स्वर्ग में थे, पावन थे, तभी तो पुकारते हैं ना कि हे पतित पावन, हे सदगति दाता, हमको सदगति दो। अब सतयुग में ये रड़ी नहीं मारी जाती। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बहुत सरलता से राजयोग और सहज ज्ञान की मत देते हैं। उनकी श्री मत है। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, उनसे ऊंचा कोई है नहीं, और वह हमारा रूहानी बाप है। रूहानी फादर होने के कारण वह रूहों को ही ज्ञान देते हैं। अब जिस्मानी फादर होने से बच्चे जिस्मानी नॉलेज उठाते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। अब रूहानी बाप है, इसीलिए कहते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनो और बाप को याद करो। कोई भी जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए। तुम आत्मा हो। मनुष्य भल कितना भी अच्छा हो, धनवान हो, मीठा हो, तो भी देहधारी को याद नहीं करना। चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तो भी तुम्हें किसी देहधारी को याद नहीं करना। एक परम पिता परमात्मा को ही याद करना। कोई साहूकार का बच्चा होगा तो बाप को ही याद करेगा, बाप को ही याद करेगा। गांधी को व शास्त्री आदि को थोड़े ही याद करेगा कि बैठा है वो गांधी जी को याद करने, शास्त्री जी को याद करने, नहीं करेगा ना। सबसे जास्ती याद परम पिता परमात्मा को करते हैं। फिर कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई राधे कृष्ण को भी करते हैं। समझते हैं ये हो कर गए हैं। अब उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है। ऊंचे ते ऊंचा है बाप, वह फिर आएगा। जरूर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, परंतु ये सिवाय तुम बच्चों के और किसको भी मालूम नहीं। सिर्फ कहने मात्र कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, समझते कुछ भी नहीं है। पहले तुम भी ऐसे ही थे।
ऐसे नहीं अपने आप को होशियार समझ लेना, तो याद दिलाया जाता है पहले तुम भी ऐसे ही थे, समझते थे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु कितना समय चला, क्या हुआ, फिर वे कहाँ चले गए, कुछ भी पता नहीं था। अभी भी नंबरवार अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर चलते हो, ये भी ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा मदद देते हैं, ज्ञान और योग की मदद से बहुतों का कल्याण करेंगे। तुम शिव शक्ति सेना डबल अहिंसक हो। अब शक्ति सेना के आगे शिव तो लगा ही है, तो तुम शिव शक्ति सेना डबल अहिंसक हो। तुम्हारे में कोई भी हिंसा नहीं है, तुम किसको भी दुख नहीं देते हो, है ना? तुम किसको भी दुख नहीं देते हो। हिंसा अर्थात दुख देना, घूसा मारना, तलवार चलाना व काम कटारी चलाना, यह सब दुख देना है। तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं देते हो, इसीलिए अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। मनुष्य तो सब हिंसा करते हैं, है ही रावण राज्य। मनुष्यों ने तो श्री कृष्ण के चरित्रों में भी हिंसा दिखा दी है। तुम बच्चे जानते हो ना, श्री कृष्ण तो राजकुमार था, उनके ऐसे चरित्र व जीवन कहानी की बात ही नहीं। चरित्र है ही ईश्वर के, वही रत्नागर, सौदागर, ज्ञान का सागर, जादूगर है। अरे निराकार परमात्मा फिर सौदा कैसे करेगा? अब सौदागर तो मनुष्य होगा ना। इन सब बातों को तुम बच्चे जानते हो, तो कैसे सौदागर और रत्नागर हो ये भी जानते हो ना। तो उनको सब क्यों याद करते हैं? हे पतित पावन, सर्व के सदगति दाता, दुख हरता सुख करता, महिमा भी तो ये एक की है। ये महिमा ना तो सूक्ष्म वतनवासी की, ना स्थूलवासी की हो सकती है। अब ये महिमा है मूल वतनवासी की। तो ऊंचे ते ऊंचे बाप, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं, हम सब नंबरवार पार्ट बजाने आए हैं। आते हैं ना? तो बाप कहते हैं जो नॉलेज, ये जो नॉलेज तुमको सुनाता हूं, ये प्राय लोप हो जाती है। प्राय लोप हो जाती है। प्राय लोप का अर्थ समझते हो? ऐसे नेचुरली लुप्त हो जाती है, प्राय लोप हो जाती है। जैसे आपको कितने वर्ष के हो गए होंगे, सब कुछ धीरे 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 हो जाता है ना, लुप्त हो जाता है। तो इसका तो ऐसे ही नामो निशान भी नहीं रहता। तो इस ज्ञान, ये सारा ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। और अगर निकलता भी है तो वही, अब वह गीताएं तो ढेर है, फिर भी पुरानी गीताएं ही निकलेंगी। तुम्हारे कागज थोड़े ही निकलेंगे, तो अब इतने ये सब नहीं निकलेंगे। गलत का बताओ, सही नहीं है? तो तुम्हारे कागज थोड़े निकलेंगे। गीता बहुत भाषाओं में है, ऊंचे ते ऊंची गीता है, परंतु सब बनाई है मनुष्यों ने, यथार्थ तो है नहीं, इसीलिए सब अंधेरे में है। तब गाया जाता है ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा, है ना। इस सूर्य की महिमा नहीं है ये वाला जो सूर्य अभी निकलेगा, उसकी महिमा नहीं है ये, तो ज्ञान सूर्य की महिमा है। तो यह सूर्य धूप देता। अब ये जो सूरज निकलता है, अब इतनी सर्दियाँ हो गई है तो धूप निकलती है, तो सागर पानी देता। तो उनके नाम इन पर, अब इनके नाम उन पर लगा दिए, उनके नाम इन पर, इनके नाम उन पर लगा दिए। तो ज्ञान सागर को ही ज्ञान सूर्य कहते हैं। तुम जानते हो हमारा अंधियारा सब दूर हो गया है। अब सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। जब रचयिता के पाठ को जानते हो तो औरों के पाठ को भी जरूर जानते होंगे। तुमको नॉलेज मिल रही है? मिल रही है? तुम जानते हो ये बाबा बहुत प्यारा है, हमको जिए दान देते हैं, दुख से छुड़ाते हैं, काल के चंबे से छुड़ाते हैं। कोई मरने से बच जाते तो कहते हैं ना डॉक्टर ने जिए दान दिया। तुमको तो एक ही बार ऐसा जिए दान मिलता है जो तुम कभी बीमार नहीं होंगे।
फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि फलाने ने जी दान दिया। तो यह है ना बिल्कुल नई बात। तो अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। कोई कोई को फिर माया रावण अपनी तरफ खींच लेती है, तो उसे कहेंगे रावण रूपी काल खा गया। ईश्वरीय गोद में आकर फिर बदल कर आसुरी गोद में चले जाते हैं। काल ने नहीं खाया परंतु जीते जी ईश्वर के बने, फिर जीते जी रावण के बन पड़ते हैं। तो यहाँ धर्मात्मा बने, फिर वहां जाकर अधर्मी बन जाते हैं। तो यहाँ संगम पर धर्म का राज्य है, वहां अधर्म का राज्य है। और सतयुग में है ही एक धर्म, तो कलयुग में है अधर्म का राज्य, कौरव राज्य। और पांडवों के साथ कहते ना श्री कृष्ण थे, तो तुम्हारे साथ तो शिव बाबा है। जुआ की बात नहीं है ना, राजाई ना कौरवों की ना पांडवों की है। तो बाप आकर धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। तो चाहते भी है ना कि राम राज्य हो, तो हम स्वर्गवासी बने, अर्थात ये नरक है। परंतु किसको सीधा नरकवासी कहें तो बिगड़ पड़ते हैं ना। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तो बेहद का बाप निराकार है, अब बेहद के बाप को ही भगवान कहा जाता है। तो हद के बाप को भगवान थोड़े ही कहेंगे, तो श्री कृष्ण को थोड़ी ज्ञान सागर पतित पावन कहेंगे। उनकी महिमा सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुमको बाप आकर आप समान बनाते हैं। तो बाप भी जानते हैं, तुम बच्चे भी जान जाते हो, वर्षा मिल जाता है। जैसे कि लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है ना, तो वह तो अलग अलग है। तो यहाँ तो तुम समझते हो ना कि बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो। ऐसा कोई स्कूल व सत्संग होगा ही नहीं जहाँ सब कहे हम वेद के बाप से वर्षा लेने आए हैं। ऐसा ना तो कोई स्कूल होगा, ना ही कोई सत्संग होगा। अब यहाँ बाप राजयोग सिखलाते अब कहते हैं तुम नर से नारायण बनेंगे, सो जरूर संगम युग अर्थात कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम होगा। अब तब तो तुम पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनेंगे। अब यह राजयोग हम बाबा से सीख रहे हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए नर नारायण का मंदिर भी बनाते हैं, उनको 4 भुजाएं देते हैं क्योंकि साथ में है। अब नारी लक्ष्मी का फिर मंदिर नहीं है। अब नारी लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं, अब उनको माँ लक्ष्मी कहते हैं। तुम लक्ष्मी की मूर्ति 4 भुजाओं के सिवाय नहीं देखेंगे। लक्ष्मी की मूर्ति देखेंगे ना तो 4 भुजाओं वाली ही होगी, उसके सिवाय नहीं देखेंगे। जिसको पूजते हैं यह युगल विष्णु का रूप है, इसीलिए 4 भुजाएं दी है। तो ये सब बातें तुम्हें बाप भी समझाते हैं। तो मनुष्य तो कुछ जानते नहीं, और भगवान को ढूंढते रहते हैं, धक्का खाते रहते हैं। अब भगवान तो है ही ऊपर, फिर ढूंढने की क्या दरकार है, तो ऊपर है। अब मंदिर में जो श्री कृष्ण का चित्र है, वह चित्र घर में रख क्यों नहीं पूजते? पूछते हैं ना कई बार ऐसा सवाल। खास मंदिर में ही क्यों जाते हैं? बताओ बताओ। तो आज बाबा बता देते हैं। मंदिर में जाएंगे, पैसे रखेंगे, दान करेंगे। तो अब नहीं समझ आया कैसे जाते हैं? मंदिर में जाएंगे, पैसे रखेंगे, दान करेंगे। घर में दान किसको करेंगे? तो यह सब भक्ति मार्ग की रस्म है। बाप कहते तुमको कोई भी चित्र रखने की दरकार ही नहीं है, कोई भी चित्र रखने की दरकार ही नहीं। क्या तुम शिव बाबा को नहीं जानते हो जो चित्र रखते हो? क्या चित्र रखने से याद कर सकते हो? बाबा जीता है, फिर बच्चे चित्र क्यों रखेंगे? तो बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं ना, फिर चित्र क्या करेंगे? बूढ़े हैं, याद भूल जाती है, इसलिए चित्र दिया जाता है। बाकी और कोई भी देदारी को याद करते रहेंगे तो अंत समय वही याद आएगा। कुछ ना कुछ रग है तो वह तुम्हारे पीछे पड़ेगा। कुछ ना कुछ रगे होंगी ना तो वह फिर तुम्हारे पीछे पड़ेगा। फिर भल कितने भी शिव बाबा के चित्र रखो,
अगर कुछ ना कुछ रग होगी ना तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। फिर तुम चाहे कितने विषय बाबा के चित्र रखो, अगर रग और तरफ होगी तो वह याद जरूर आएगा। इसीलिए बाप कहते बच्चे पूरा नष्ट हुआ हो जाओ, पूरा नष्ट हुआ हो जाओ। बाबा कहते किसी भी चीज में मोह होगा, किसी भी चीज में मोह होगा, 2-4 जोड़ी जूते होंगे तो वे याद आएंगे। इसीलिए कहा जाता है ज्यादा कोई भी वस्तुएं नहीं रखो, नहीं तो बुद्धि उसमें जाएगी। सिवाय बाप के और कोई को याद ना करो। लोभ होता है ना, हम अच्छे अच्छे वस्त्र रखें, लोभ होता है ना, 2-4 जूते रखें, घड़ी रखें, लोभ होता है ना, लोभ होता है ना कि हम अच्छे अच्छे वस्त्र रखें, 2-4 जूते रखें, घड़ी रखें, थोड़े पैसे रखें। रखेंगे तो याद आएगा। बाबा को मालूम होना चाहिए तुम्हारे पास क्या रखा है। वास्तव में तुमको कुछ भी रखना नहीं है, जो मिलता है वही रखना है, समझे? जो मिल जाए वही रखना चाहिए और उसको यूज करना चाहिए दिल से। ये तो हम भाग्यशाली है जो हमको ये सब मिल रहा है भगवान के घर से। ये धारणाओं की बातें हैं जो आपके ये जीवन में होती है ना, ये इस समय जो कहा गया है ना, इसको स्मृति में रख लो। बाबा ने क्या कहा था, वास्तव में तुमको कुछ भी रखना नहीं है, जो मिलता है वही रखना। अगर इस तरह की आत्माएं समर्पित होती हैं तो दिल पे तो वैसे ही चढ़ती रहती है। कई ऐसे मना होता ना, ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, तो ऐसा करो। फिर वो सोचते हैं कि हाँ हम पता नहीं शायद भगवान को ही पसंद नहीं है। भगवान को तो तुम पसंद हो, इसीलिए तुम्हारी जवाबदारी भगवान के ऊपर है, समझे? बस हमें अपनी एक्टिविटी ऐसे नहीं रखनी जो भगवान को ना पसंद हो। ओके, तो वास्तव में तुमको कुछ भी रखना नहीं है, जो मिलता है वही रखना है। एक बाप किसी और कुछ भी याद ना रहे। वैसे तो बाबा के घर से इतना अच्छा मिलता है ना, इतनी सहजता से मिल जाती है और इतनी चीजें होती हैं, अगर वैल्यू रखने लग जाओ तो वो चीजें संभाल के भी रखनी, माना उसकी कदर करके रखनी अलग बात होती है। एक है वैसे संभालते रहना, उसके अंदर लगाव होना, एक है उसकी कदर करना कि भगवान ने दिया है और उसकी वैसे संभाल करना। फर्क है, अंतर है, हर चीज में अंतर होता है। अरे और मिल जाएगा, अरे और देख लेंगे, ये है, उसको वेस्टेज में ले जाना तो इसका बोझा भी अपने ही सिर पे आता है। तो एक बाप के सिवाय कुछ भी याद न रहे, इतनी प्रैक्टिस करनी है, तब ही विश्व के मालिक बनेंगे। ये कोई नहीं समझते कि राधे कृष्ण विश्व के मालिक थे, सिर्फ कहते हैं भारत में राज्य करके गए हैं। जमुना के कंठे पर इनके महल थे, परंतु ये सारे विश्व के मालिक थे, ये सारे विश्व के मालिक थे। ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। तो बेहद का बाप बेहद का मालिक बनाने आया है। प्रजा और राजा में फर्क बहुत है कि नहीं है? बहुत फर्क है। यहां तुम नर से नारायण बनने आए हो तो पूरा फॉलो करो। फकीर से अमीर बनना है, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, खुशी से पढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सा पहला पॉइंट, ज्ञान योग से सबको मदद करनी है। ज्ञान योग से सबको मदद करनी है। डबल अहिंसक बनना है, डबल अहिंसक बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। ज्ञान योग से सबको मदद करनी है, डबल अहिंसक बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट, नष्ट मोहा बनना है, नष्ट मोहा बनना है।
किसी भी चीज में बुद्धि की रग नहीं रखनी है, किसी भी चीज में बुद्धि की रग नहीं रखनी है। एक बाप की याद सदा रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक बाप की याद सदा रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। नष्ट मोहा बनना है, किसी भी चीज में बुद्धि की रग नहीं रखनी है। एक बाप की याद सदा रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले मायाजीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा। कई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सर्कमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसे याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सहज है, फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी। आज का स्लोगन, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्वशक्तियों से संपन्न है। विघ्नों का काम है आना, आपका काम है उसे विनाश करना। पर विघ्न विनाश करने के लिए किस चीज की जरूरत है? वो है शक्तियों की। तो अगर आपके पास सर्व शक्तियां हैं तो भले कितने भी विघ्न आ जाएं, आप विघ्न विनाशक बन गए, क्योंकि सर्व शक्तियों का इस्तेमाल करके ही आप विघ्नों को पार करेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आपके जीवन में विघ्न नहीं आने हैं, लेकिन आपको विघ्न विनाशक बनना है। इसके लिए परमात्मा से आपको सर्व शक्तियां मिलती हैं। आपको सर्व शक्तियां मिल रही हैं सर्वशक्तिमान से, इसीलिए आपको मास्टर सर्वशक्तिमान भी कहा जाता है। विघ्नों का काम है आना, आपका काम है उनका विनाश करना, उसके लिए आपको सर्व शक्तियां मिल रही हैं। तो विघ्न विनाशक ही वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है।